नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज राजस्थान जी के अंदर अपन पढ़ेंगे देवनारायण जी। तो दोस्तों, देवनारायण जी से दो बात याद रखनी है। पहली बात तो ये कि ये गोजरों के आराध्य देव हैं। गोजरों के आराध्य देवता हैं। दूसरी बात आपको याद रखना, क्या ये विष्णु के अवतार हैं। किसके? विष्णु के अवतार हैं। ये दो बात तो आपको मौखिक से याद रखनी है कि देवनारायण जी गुर्जरों के आराध्य देव हैं। दूसरी बात, विष्णु के अवतार हैं। अब दोस्तों, आगे इनके जीवन परिचय की बात करते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि एक ये गाड़ी है, याद रखना। इस गाड़ी के बारे में सारा परिचय इसी में आ जाएगा, इसको ध्यान रखना। तो देखो, ये आपकी गाड़ी है। अब ये गाड़ी है, ये कहां से तो स्टार्ट हुई, कहां जाके रुकेगी? तो ये गाड़ी होती है आपकी गोठा, दड़ावत, आसीन तहसील बेलवाड़ा से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहां से ये गाड़ी स्टार्ट हुई थी? गोठा, दड़ावत, आसीन तहसील बेलवाड़ा से। तो दोस्तों, ये रुकेगी कहां? देवमाली कहां? देवमाली रुकेगी ये गाड़ी। कहां पे? देवमाली, ब्यावर, अजमेर। ब्यावर, अजमेर। ये बात भी आपको ध्यान रखना। अब आपको कोई इस गाड़ी के नंबर पूछे तो आपको बताना है RJ 27 1300 ईस्वी। क्या? RJ 27 1300 ईस्वी। अगर कोई आपको इस गाड़ी का कलर पूछे, या तो आपको ब्लैक कलर की, इसका कलर है लीला, ठीक है। अगर आपको इसका ये मान लो ड्राइवर है एक, ये यहां से गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर है, ये ड्राइवर है। इस ड्राइवर का नाम है विष्णु। कौन सी जाति का है? गुर्जर जाति का। और ये इस गाड़ी को यहां क्यों रोक रखा है? बोझ करने के लिए, मतलब बोझ। इस गाड़ी के अंदर ईंट पड़ी हुई है। क्या? ईंट पड़ी हुई है इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी के पीछे पीपल के पत्ते हैं। किसके? पीपल के। इतनी बात आपको इस गाड़ी के बारे में ध्यान रखना है। अब दोस्तों, अब देखो इसमें क्या होता है। इनकी पत्नी का नाम है पीपल दे। क्या? पीपल दे। क्यों? गाड़ी के पीछे ये गाड़ी है, ये देवनारायण जी हैं। इनके सारा परिचय है गाड़ी का माध्यम से, इसलिए बता रहा हूं कि ये देवनारायण जी हैं। इनके बारे में सारा परिचय इस गाड़ी के माध्यम से बता रहा हूं। तो इनकी पत्नी का नाम है क्या? पीपल दे। तो देवनारायण जी की पत्नी का नाम हुआ पीपल दे। ये जो गोठा दड़ा है, ये इनका जन्म स्थान है। क्या? जन्म स्थान है। कौन सा? जन्म स्थान। गोठा, दड़ावत, आसीन तहसील बेलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। फिर बात करते हैं इनकी जो मंदिर है, देवनारायण जी का जो मंदिर है, इनके मंदिर के अंदर ईंटों की पूजा होती है। किनकी? ईंटों की पूजा। किनकी पूजा होती है? ईंटों की। यह बात भी आपका ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं ये किनके आराध्य ये किनके अवतार हैं? विष्णु के। तो इनका ड्राइवर का नाम है विष्णु। तो ड्राइवर के समझना कि विष्णु के से गुजर जाति से गुजरे, और किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार। ये है अवतार। ध्यान रखना भैया ना। फिर बात करते हैं कि ये गाड़ी कहां गई। तो ये गई देवमाली गई। तो ये देवमाली मृत्यु, यहां इनकी मृत्यु हुई थी।
और यही इनका समाधि स्थल है। क्या? समाधि स्थल, समाधि स्थल देवमाली, ब्यावर, अजमेर के अंदर इनका समाधि स्थल है। अब बात करते हैं क्या कि RJ 27 कहां का है? RJ 27 आपका जोधपुर का, सॉरी उदयपुर का है। RJ 27 उदयपुर के हैं। तो आपको ध्यान रखना इनका पहले का बचपन का नाम, देवनारायण जी के बचपन का नाम, बचपन का नाम पूछा जाए तो इनका नाम था उदय सिंह। किनका? देवनारायण जी का। फिर उसके बाद में बात करें 1300 ईस्वी, तो 1300 ईस्वी में जन्म हुआ था। जन्म कहां पे? गोठा दड़ावत, आसिंद तहसील, बेलवाड़ा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां से जो लीला इनकी घोड़ी है, इनकी घोड़ी का नाम था लीलाधर। क्या? घोड़ी का नाम था लीलाधर। घोड़ी का नाम क्या था? लीलाधर, लीलाधर। तो दोस्तों आपको यहां से यह बात ध्यान रखनी है इस गाड़ी के माध्यम से कि ये देवनारायण जी है। देवनारायण जी के मंदिर में पूजा किसकी होती है? ईंटों की पूजा होती है। देवनारायण जी का गाड़ी का जो ड्राइवर था, ये गाड़ी थी, इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? विष्णु। तो देवनारायण जी किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार है। आराध्य देव किसके हैं? गुर्जरों के। विष्णु के अवतार हैं। विष्णु किन के था? गुर्जरों के था। किन कुल से था? गुर्जरों के। तो किन के आराध्य देव हुए? गुर्जरों के। फिर बात करते हैं कि गाड़ी के पीछे पीपल के पेड़ पत्ते बंधे हुए थे, तो इनकी पत्नी का नाम था पिप्पल दे। पिप्पल दे। आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी के पीछे पीपल के पत्ते बंधे हुए थे, और राजस्थान के अंदर कहा जाता है कि महिला होती है जो पत्नी होती है वो पति के पीछे होती है। तो आपको ध्यान रखना कि पिप्पल दे, पिप्पल के पत्ते से ध्यान रखना है कि पिप्पल दे इनकी पत्नी का नाम था, देवनारायण जी की पत्नी का नाम था। मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। फिर बात करते हैं गाड़ी स्टार्ट कहां से हुई थी? गोठा दड़ावत, आसिन तहसील, बेलवाड़ा से। तो गोठा दड़ावत, आसिन तहसील से आपको यह याद रखना है कि 1300 ईस्वी के अंदर गोठा दड़ावत, आसिन तहसील से देवनारायण जी का जन्म हुआ था। किनका? देवनारायण जी का जन्म हुआ था। फिर दोस्तों आगे बात करते हैं कि यह गाड़ी जाके कहां रुकी थी? यह देवमाली, ब्यावर, अजमेर में रुकी थी। अब सुनो बात की, देवमाली, ब्यावर, अजमेर में यह गाड़ी रुकी तो यहां इनकी मृत्यु हुई थी, यहीं इनका समाधि स्थल है। यहां से गोठा दड़ावत से एक बात और याद रखना कि सबसे बड़ा पूजा जो प्रमुख मंदिर है, प्रसिद्ध या प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर यही है। सबसे बड़ा और प्रमुख मंदिर है देवनारायण जी का, गोठा दड़ावत, आसिन तहसील, भीलवाड़ा के अंदर है। फिर है यहां देवमाली के अंदर, देवडूंगरी चित्तौड़ के अंदर, देवधाम या देव जोधपुरिया टोक निवाई के अंदर। वे बात आगे करते हैं। अब दोस्तों फिर बात करते हैं कि लीला रंग है इस गाड़ी का। तो आपको ध्यान रखना कि देवनारायण जी की जो घोड़ी थी, इनका जो इनकी घोड़ी थी इसका नाम क्या था? लीलाधर नाम था। इसकी घोड़ी का नाम था लीलाधर। देवनारायण जी का घोड़ी का नाम था लीलाधर। ठीक है। RJ 27 का मतलब होता है, RJ 27 जोधपुर का है, सॉरी उदयपुर का है। तो उदयपुर, तो इनका नाम था बचपन का, देवनारायण जी का नाम था क्या? उदय सिंह। फिर बात करते हैं ये 1300 ईस्वी। तो 1300 ईस्वी में क्या होता? जन्म हुआ था, जन्म हुआ था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यह बचपन का नाम है, बचपन का नाम उदय सिंह, उदय सिंह। ठीक है, यह बात आपको समझ आनी चाहिए। इसके बाद आगे की बात करते हैं क्या? इनके प्रमुख पूजा स्थल, क्या प्रमुख पूजा स्थल या प्रमुख मंदिरों की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इनका प्रमुख मंदिर की बात की जाए तो इनका प्रमुख मंदिर कहां है? तो यहां से ध्यान रखना इनका प्रमुख मंदिर है एक तो कहां? प्रमुख मंदिर एक तो प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर एक तो है आपका कहां? गोठा दड़ावत,
आसिंद तहसील तहसील भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। और आसिन तहसील जो ये मंदिर बना है गोठा दड़ावत आसिन तहसील के अंदर, ये कौन सी नदी के पास है? खारी नदी के पास, खारी नदी। ये भी आपको ध्यान रखना। दूसरा मंदिर है इनका जो है देवमाली, देवमाली ब्यावर अजमेर। तीसरा मंदिर है इनका देवधाम जोधपुरिया, यह है टोक निवाई। आगे इनका मंदिर है देवडूंगरी, देवडूंगरी, देवडूंगरी कहां है? चित्तौड़गढ़, गढ़। चित्तौड़गढ़ कहां पे? देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर एक इनका मंदिर है। एक है नंगला जाज का, नंगला जाज, नंगला जाज भरतपुर। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो भाई इनके प्रमुख मंदिरों की बात करें तो प्रमुख मंदिर कहां है? एक तो सबसे बड़ा मंदिर है जहां जिनका जन्म स्थान है, ये जन्म स्थान दोबारा बता देता हूं, जन्म स्थान है कब हुआ था? 1300 ईस्वी के अंदर देवनारायण जी का। कहा? गोठा दड़ावत आसिन तहसील भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ था। सबसे बड़ा मंदिर वहीं पे है, इनका सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध मंदिर वहीं है। मंदिर में किन की पूजा होती है? ईंटों की। किनकी? ईंटों की पूजा होती है, यह बात और ध्यान रखना। फिर दूसरा मंदिर है जहां इनकी समाधि स्थल है, देवमाली में समाधि स्थल, समाधि स्थल है इनका। क्या? समाधि स्थल देवमाली के अंदर, ब्यावर अजमेर के अंदर। दूसरा मंदिर इनका कहां है? ब्यावर के अंदर है, देवमाली अजमेर। तीसरा मंदिर है देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया टोक निवाई के अंदर है। तीसरा मंदिर है इनका देवडूंगरी चित्तौड़ के अंदर। और एक मंदिर और है प्रसिद्ध जो नंगला जहाज भरतपुर के अंदर इनका मंदिर है। तो दोस्तों आगे की अगर बात करें देवनारायण जी की तो इनकी फड़ से बात करेंगे कि इनकी फड़ है, देवनारायण जी की जो फड़ है, इनके फड़ के बारे में अपने बात कर लेते हैं कि जो इनकी फड़ है, फड़ के बारे में बात की जाए तो दोस्तों यहां से ध्यान रखना, इनकी फड़ पे एक डाक टिकट चालू हुई थी। तो बात करते हैं यहां फड़ की, फड़ तो किन के लोगों के द्वारा बांची जाती है? गुर्जर जाति के बोंपों के द्वारा, द्वारा बांची जाती है। गुर्जर जाति के बोफों के द्वारा इनकी फड़ बांची जाती है। दोस्तों इस फड़ से एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो ये फड़ है ये सबसे बड़ी भी है और सबसे छोटी भी है। दोस्तों इनकी जो फड़ है ये सबसे बड़ी भी है, छोटी भी। इसका एक उदाहरण दे देता हूं मैं कि इनकी जो इनके ऊपर इनके ऊपर देवनारायण जी के ऊपर डाक टिकट लगाई हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि देवनारायण जी के अगर अपने दर्शन के लिए डाक टिकट लागू होती है तो आपको पता होना चाहिए कि जिस स्थल पर पड़ जाएंगे उसकी फड़ का उस डाक के ऊपर चित्रण होगा। तो आपको पता होना टिकट कितनी सी होती है? छोटी सी होती है, और छोटी सी उसके अंदर क्या होगी? फड़ होगी। तो इनकी फड़ सबसे बड़ी फड़ है, फड़ सबसे बड़ी व सबसे छोटी पड़ है। क्या? सबसे बड़ी व सबसे छोटी पड़ है। दोस्तों
यह बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ी पूछी जाए तो भी देवनारायण जी, सबसे छोटी आती है तो भी देवनारायण जी है। तो दोस्तों आज अपने देवनारायण जी के बारे में पूरा हो गया। आगे की वीडियो के अंदर अगले लोक देवता की चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।